एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मेरे प्यारे साथियों आप सबको पता है हमारी ग्रेजुएशन की क्लासेस चल रही है और आज की क्लास के अंदर हम जानेंगे चैप्टर वाइज, यानी फर्स्ट चैप्टर के हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी वन लाइन करेंगे। कबीरदास जी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। कबीरदास जी हमारा पहला चैप्टर, इसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आंसर पर हम बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कबीरदास जी का पालन पोषण किस जाति के लोगों ने किया था। ठीक है, तो किस जाति के लोगों ने किया था, तो हमने इसके अंदर मैंने इसकी जीवन परिचय भी डाला हुआ है। तो कबीरदास जी के जीवन परिचय के अंदर से लगभग पूछी जा रही है, तो वहां से लगभग मिलेगा कि हमने पढ़ा था जुलाहा जाति के दंपति, इनका पालन पोषण जो था जुलाहा जाति के दंपति ने किया था और उनका नाम भी मैंने बताया था। अगर आपने वीडियो देखी तो मेरे प्यारे साथी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि वो जुलाहा दंपति कौन कौन सी थे, उनका नाम क्या था, जिन्होंने कबीरदास जी का पालन पोषण किया था, उनका नाम कॉमेंट सेक्शन में लिखिए। कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था, तो उत्तर आएगा जी कबीरदास जी के गुरु की बात की जाए तो कबीरदास जी के गुरु रामानंद जी थे। ठीक है, मैंने कहानी भी बताई थी आपको कि ये क्या होता है कि ये इनको अपना शिष्य मानने से मना करते हैं। कबीरदास जी जाके सीढ़ियों पे सो जाते हैं कि फिर इनका पैर ऊपर रखा जाता है, ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था ना, तो वो देख लेना वीडियो। कबीरदास जी भक्ति काल की किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ये क्वेश्चन सारे ही चैप्टर में पूछा जाएगा हर कवि के बारे में। तो इनकी बात की जाए तो ये भक्ति किसके, संत काव्य धारा के, किसके थे भाई, संत काव्य धारा के प्रतिनिधि माने जाते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम में काफी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है कि कौन सी है, तो संत काव्य धारा के। कबीर की वाणी के संग्रह ग्रंथ का क्या नाम था, कबीर की प्रमुख रचना का नाम, संग्रह ग्रंथ यानी रचना ही पूछी जा रही है। तो हमने बीजिक को बहुत बार पढ़ा है ना, कबीरदास जी की हमने विजिक नामक जो ये संग्रह है इसको बहुत बार पढ़ा और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, बीजिक के कितने भाग हैं, तो भैया कबीर वाणी के ग्रंथ बीजिक के 3 भाग बताए जाते हैं। ठीक है जी, और ये 3 भाग कौन कौन से मेरे प्यारे साथी, ये आपने कॉमेंट सेक्शन में बताना है ना। देखते हैं कितने व्यक्तियों को कितनी नॉलेज है, कितना प्यार दिखाते हो पावर ऑफ एजुकेशन को। 7 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात की जाए तो भैया कबीर की, देखो कबीर की काव्य रचना रमेणी किस शैली में लिखी गई है। ठीक है, हमने इसके अंदर संबंध पढ़े हैं, रमेणी पढ़ी है, साखियां पढ़ी है, ये सारी चीजें पढ़ी है ना, संबंध, रमेणी, ठीक है, साखियां, ये पढ़ी है हमने। तो कहता है कबीर की काव्य रचना रमेणी किस शैली में लिखी गई है, तो वो कौन सी है भैया रमेणी, दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है। कौन सी में, दोहा चौपाई शैली के अंदर। कहता है कबीर की संबंध शीर्षक रचना किस भाषा में रचित है, तो संबंध शीर्षक रचना ब्रज भाषा में रचित है। भैया कौन सी, ब्रज भाषा में। कबीर ईश्वर के किस रूप में विश्वास करते हैं, तो ये निर्गुण रूप में विश्वास करते हैं, निर्गुण रूप में। समझ रहे हो मेरे प्यारे साथी। कबीर की पत्नी का क्या नाम था, तो कबीर की पत्नी का नाम लोई था। क्या था, लोई नाम था। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। भैया जन्म से लेकर इनके बहुत से विद्वानों अलग अलग मत है, ना स्थान का पता ना जन्म कहा जाता। कोई तो कहता है कमल के फूल पे पैदा हुए थे, ठीक है, यानी यहाँ से फिर ले जाते हैं इनको जुलाहा दंपति नामक, और उनके नाम भी मैंने आपको बताए थे, दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही जैसा नाम है उनका। कबीरदास ने हिंदू धर्म के किस मत की प्रशंसा की है, तो भैया वैष्णव मत की प्रशंसा की है। कौन से मत की प्रशंसा की है, तो वैष्णव मत की बात की जाए तो वैष्णव मत की इन्होंने प्रशंसा की है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे कि कबीर ने ईश्वर भक्ति का प्रमुख साधन किसे बताया है। कबीर ने भक्ति का प्रमुख साधन किसको बताया है, तो भैया नाम स्मरण को ही, नाम स्मरण को ईश्वर भक्ति का प्रमुख साधन बताया है। किसको, कि नाम स्मरण करते रहिए बस। कबीर ने गोविंद से बढ़कर किसे माना है, तो बहुत अच्छा पैरा है भैया ये कि गुरु से बढ़कर कोई नहीं, क्योंकि कबीरदास जी का मानना है कि भगवान, अगर भगवान कुछ टाइम तक आपकी हेल्प कर सकता है एक तरीके से, यानी इस पैरे में वो कहना चाहते हैं कि गुरु आपको ना आपकी उस मंजिल तक पहुंचा सकते हैं आपको। यानी कहने का मतलब क्या है कि भगवान आपको ना गुरु के दर्शन नहीं करवा सकते, भगवान गुरु के दर्शन नहीं करवा सकते, लेकिन गुरु क्या है आपको भगवान के दर्शन करवा सकता है, ये बात कहना चाहते हैं इस पैरे के अंदर ये। और ये लगभग 6th क्लास 7th क्लास में ही आ जाता है। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा पैरा है। ठीक है, मैं पैरा तो मेरे को कन्फर्म
विक्रम याद नहीं है, मैंने इतना नहीं याद किया, इसको थोड़ा बहुत याद है कि गुरु ना बढ़ के कोई, इस तरीके से था। कि कबीर को वाणी का डायरेक्टर किसने कहा है? तो भैया वाणी का डायरेक्टर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको क्या कहा है कि ये वाणी के क्या थे? डायरेक्टर थे ना। कबीर अपने आप को किसका कुत्ता मानते हैं? कुत्ता बताते हैं भैया, कुत्ता मतलब वो वाला कुत्ता नहीं है, एक तरीके से बताते हैं कुत्ता मतलब एक वफादार होना किसी के प्रति, ठीक है। तो किसके प्रति बताते हैं भैया? अपने आप को राम का कुत्ता मानते हैं कि मैं राम के प्रति ये क्या थे? वफादार थे राम की भक्ति में। तो ये उसका क्या बताते हैं कि मैं राम का कुत्ता हूं। कबीर ने अपने गले में कौन सी रस्सी पड़ी हुई बताई है? तो कबीर ने अपने गले में राम नाम की रस्सी पड़ी हुई बताई है मेरे प्यारे साथी, ठीक है ना। इससे आगे अगर हम बात करें 60 नंबर क्वेश्चन ने, कबीर ने माया को क्या कहा है? कबीर ने माया को, माया मतलब किसी लड़की का नाम नहीं है ये, माया वो वाली जिसके पीछे आप भाग रहे हो उसकी बात कर रहा है, यानी रुपयों की, धन दौलत की, उस माया की बात कर रहे हैं, ठीक है। कबीर ने माया को क्या कहा है भैया? माया को दीपक कहा है। क्या कहा है? दीपक कहा है। कबीर के अनुसार माया के प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है? इस कबीर कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू कबीर, कि कबीर के अनुसार इस माया के प्रभाव से हम कैसे बच सकते हैं? तो उनका मानना है कि गुरु के ज्ञान से, देखो गुरु के ज्ञान से। और अगर आप मुझे अपना गुरु मान रहे हो इस वक्त, देखो गुरु कौन होता है? जो आपके हर काम में आपकी सहायता करता है। अब आपके लिए हेल्पफुल ये वीडियो लग रही है तो आपका गुरु कौन? मैं हुआ। यानी आप एक तरीके से अगर आप मेरी हेल्प कर रहे हो तो मेरे गुरु आप हुए। तो देखते हैं मानते हो या नहीं मानते गुरु की बात। तो भैया पावर ऑफ एजुकेशन के साथ अगर आप जुड़े हो ना तो पावर ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं आज कितने के मेरे प्यारे साथी है जो मानते हैं पावर ऑफ एजुकेशन के साथ जुड़कर कि गुरु की बात को कौन कौन मानता है। ये क्या कहता है देखो कि कबीर के अनुसार माया के प्रभाव से कौन बचा सकता है? तो भैया गुरु का ज्ञान ही आपको क्या है? माया के प्रभाव से बचा सकता है, ठीक है। ये कौन कहते हैं? कबीरदास जी। कबीर ने किसी जीवन का सार कहा है? तो कबीरदास ने ईश्वर के नाम स्मरण को ही क्या कहा है? जीवन का सार कहा है। कबीरदास ने किसे लूटने के लिए प्रेरित किया? किसको लूटने के लिए भैया? तो कहता है राम के नाम को लूट लो। अगर जिंदगी में कुछ लूटना है ना तो कबीरदास जी कहते हैं राम के नाम को लूट लो, बाकी दुनिया छोड़ दो, ठीक है ना। कबीरदास ने मानव को कौन सा रस पीने के लिए कहा है? तो भैया कबीरदास ने मानव को हरि रस पीने के लिए कहा है कि हरि का नाम एक चिल्ल में क्या कहता है? हरि यानी भगवान होता है। हरि का मतलब भी क्या होता है? भगवान। भगवान का रस पीने के लिए कहा है कि भैया जिंदगी में कोई रस पीना है ना तो भगवान का रस पीजिए, वरना कोई रस मत पीजिए। ये बात कहना चाहते हैं, यानी कंपेयर कर रहा है रस के साथ में ना। अगर आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि हम PDF लेना चाहते हैं, सर हमें नोट्स चाहिए ताकि हम कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाएँ, तो भैया ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, 7206608286। PDF नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए। आप इस पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो मुझे, यहाँ से आपको क्या है नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जितने भी मेरे पास अब तक के हिंदी के नोट्स हैं सारे के सारे, ठीक है, इंग्लिश के, हिंदी की, जितने भी ग्रेजुएशन की जितनी आपको चाहिए। कबीरदास ने पानी और बर्फ के उदाहरण के माध्यम से किसके विषय में बताया है? कबीरदास ने पानी और बर्फ के उदाहरण के माध्यम से परब्रह्मा यानी भगवान के स्वरूप के विषय में बताया है। किसके? परब्रह्मा का मतलब क्या होता है भैया? एक तरीके से भगवान की बात कर रहा है, ठीक है, यानी भगवान के स्वरूप के विषय में बताया है। कौन सा जन्म मिलना दुर्लभ है भैया? मानव जन्म। इंसान को जो आज हमें जो जन्म मिला है ना जिंदगी के अंदर, ये मिलना भैया सबसे मुश्किल है। ये कबीरदास जी भी मानते थे। हमें इस जीवन का सही से सदुपयोग करना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर भगवान ने जिंदगी दी है तो इस जिंदगी का हमें कोई अच्छे से यूज करना है ताकि मरने के बाद दुनिया हमें याद तो रखे, ठीक है। कबीरदास ने किसे कुसंगी कहा है? कबीरदास ने पंच विकारों को क्या कहा है? पंच विकारों को कुसंगी कहा है। कबीरदास ने माया को कैसा बताया भैया? दीपक के समान। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट है। कबीरदास ने कैसा धन संचित करने के लिए कहा है? कि राम नाम रूपी धन जो जीवन के अंतिम समय में काम आता है। हमें कौन सा धन संचित करना मतलब इकट्ठा करना, कि हमें कौन सा धन इकट्ठा करना चाहिए? तो कबीरदास जी कहते हैं राम नाम को इकट्ठा कर लो भैया, राम नाम को, क्योंकि बाकी धन आपका यहीं रह जाएगा। एक राम नाम जो आप लोगे वो आपके जीवन में आपके साथ जाएगा, ठीक है। हरि के चरणों में ध्यान लगाने से क्या प्राप्त होता है? हरि के चरणों में ध्यान लगाने से स्वर्ग प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? स्वर्ग प्राप्त होता है भैया। ये
मैं नहीं कहता, ये गुरु जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, ठीक है। और कबीरदास जी अपने आप में संत काव्य धारा के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं भैया, ठीक है ना। कौन सी काव्य धारा के? संत काव्य धारा की। समझ रहे हो बात को? कबीर ने किसे बड़ा मनुष्य कहा है? कबीर ने बड़े और अच्छे कर्म करने वाले को ही बड़ा मनुष्य कहा है, कि जो कर्म अच्छा करता है वो चाहे गरीब भी है ना तो वो सबसे अमीर है। कबीरदास ने संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए किसे नाव बताया है? तो ईश्वर भक्ति एवं भजन को। कि अगर आपने क्या करना है, संसार रूपी अगर कोई सागर है, इस संसार को कंपेयर किससे कर दिया कबीरदास जी ने? सागर के साथ में। कि ये संसार क्या है? अपने आप में सागर है और इसको पार करना है तो आप क्या करते रहिए? ईश्वर की भक्ति करते रहिए और उसके गुणगान, उसके लिए भजन करते रहिए। आप इस सागर को यानी संसार में अपने जीवन को एक अच्छे कर्मों के साथ व्यतीत कर पाओगे। कबीरदास ने किसके जीवन को शमशान के समान बताया है? तो जिसके जीवन में विरह का संचार नहीं, ठीक है। यानी एक तरीके से बात कीजिए, भगवान के प्रति प्यार नहीं, उसकी बात की जा रही है। भगवान के प्रति अगर किसी की अगर प्यार नहीं तो वो क्या है? यानी विरह का संचार नहीं, उसके जीवन को शमशान समझते हो ना, शमशान का है। कबीरदास ने पवित्र जीव आत्मा की उपमा किससे की है? तो पवित्र जीव आत्मा की किससे की है? हंस के साथ। हंस को कभी देखा है क्या भैया? हंस कैसा होता है? तो ये पैसेज मैंने अच्छे से करवाया था आपको, अगर नहीं देखा तो क्लासेस के अंदर यानी लास्ट क्लासेस जो हमारी है उसके अंदर आप जाके देख लेना, बहुत अच्छे से ये मैंने अच्छे से आपको करवाया हुआ है। तो उम्मीद करूंगा भैया क्लास को समझ पा रहे होंगे अच्छे से कबीरदास जी की। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन में, यह ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने संसार की किस स्थिति की ओर संकेत किया है? इसके माध्यम से कवि ने संसार की नश्वरता की ओर संकेत किया है। कबीरदास ने भक्ति के द्वार को कैसा बताया है? कबीरदास ने भक्ति के द्वार को अत्यंत स्क्रीण बताया है। क्या बताया है? अत्यंत स्क्रीण। संत न बांधे गांठड़ी पेंट समाता लेई। पंक्ति में कवि ने संत की किस विशेषता की ओर संकेत किया है? तो इसके माध्यम से कवि ने संत की संतोष पूर्वक जीवन व्यतीत करने की विशेषता की ओर संकेत किया है। कबीर ने किस भाषा का प्रयोग किया है? तो भैया संदूकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। कौन सी? संदूकड़ी भाषा का प्रयोग किया है कबीरदास जी ने। भाषा पूछी जा सकती है भैया। कबीरदास ने पीव किसे कहा है? तो पीव प्रिय यानी परमात्मा को कहा है। ये थे आपके कबीरदास जी के सारे वन लाइनर क्वेश्चन, वन लाइनर, ठीक है मेरे प्यारे साथी। इसी टाइम कि सूरदास जी का जन्म कब माना जाता है? देखिए कब माना जाता का मतलब क्या है कि इनका जन्म है ना अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय बताया भैया, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय बताया। कोई किसी समय को मानता है, कोई किस समय को, ठीक है। लेकिन इन्होंने इस बुक के अंदर क्या दिया है कि सूरदास जी का जन्म 1535 को माना जाता है। कब माना जाता है? 1535 को। सूरदास जी का जन्म स्थान किसे माना जाता है? सूरदास जी का जन्म स्थान सिही नामक गांव हरियाणा में बल्लभगढ़ के पास पड़ता है भैया, इसको माना जाता है। वैसे अलग अलग विद्वानों का इनके स्थान से लेकर भी बहुत से मतभेद है। क्या है? मतभेद है। कोई किसी जगह को मानते हैं, कोई मैंने जीवन परिचय में सब कुछ बताया है, ठीक है मेरे प्यारे साथी। सूरदास की प्रमुख रचना का क्या नाम है? सूरदास की प्रमुख रचना का नाम क्या भैया? सूरसागर है। वैसे इसकी और भी रचनाएं थी, सूरसावली भी थी, ठीक है, साहित्य लहरी, ठीक है मेरे प्यारे साथी। लेकिन यहाँ पर कौन सी? सूरसागर है। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? तो सूरदास जी की मृत्यु 1640 विक्रमी में हुई थी, ठीक है। विक्रमी ध्यान रखना, 1640 सन ईस्वी मत लगाना, विक्रमी लगाना होगा आपको, ठीक है मेरे प्यारे साथी। और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि सूरदास जी किस काव्य का, देखो सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित था? तो भैया ब्रज भाषा के अंदर रचित माना जाता है। सूरदास की भक्ति भावना किस भाव की थी? भैया ये हर एक कवि के बारे में पूछा जा रहा है, तो किसकी थी भैया भक्ति भावना? तो इनकी सख्य भाव की, कौन सी? सख्य भाव की बात की जा रही है। जबकि हमने कबीरदास की कौन सी पढ़ी थी भैया? वो आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो लास्ट क्लासेस में जाकर आप वो क्लासेस भी आप देख सकते हो, क्योंकि 1 बाय 1 कर आपको सारी क्लासेस देखनी होगी, तब जाके आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे।
सूरदास जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? अगर इस पर हम बात करें तो सूरदास जी की मृत्यु परसोली नामक स्थान पर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? परसोली नामक स्थान पर हुई थी। सूरदास जी के गुरु का क्या नाम है? तो सूरदास जी के गुरु का नाम बल्लवाचार्य थे। कौन थे इनके गुरु? कौन थे? बल्लवाचार्य जी थे। ठीक है। और कबीरदास जी के गुरु कौन थे भैया? रामानंद जी थे। ठीक है मेरे प्यारे साथी, ब्रह्मर गीत में गोपियां किसके माध्यम बनाकर उद्धव और कृष्ण को उलाहना देती है? देखो उद्धव कौन है भैया? जो कृष्ण जी का संदेश लेकर आते हैं गोपियों के पास। ये आपने क्लास नंबर 10 और 10th क्लास में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, बहुत अच्छा वहां पर भी दिया हुआ है कि ब्रह्मर गीत में गोपियां किसे के माध्यम से उद्धव और कृष्ण को उलाहना देती है? तो भैया ब्रह्मर गीत के अंदर ब्रह्मर को माध्यम बनाकर, किसको? ब्रह्मर को ही माध्यम बनाकर उद्धव और श्री कृष्ण को उलाहना देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि गोपियों ने उद्धव को निर्गुण ईश्वर की उपासना न कर सकने की अपनी कौन सी विवशता बताई है? तो गोपियों ने कहा कि उनका मन उनके पास नहीं है, वह तो श्री कृष्ण के पास चला गया था, इसलिए वे निर्गुण ईश्वर के हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, बीच बीच में आपको एक नंबर दिख रहा है यहाँ पर। इस नंबर का क्या मतलब है कि अगर आप पीडीएफ चाहते हो, नोट्स चाहते हो, वो भी क्या? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी जिसकी कोई भी रुपीज़ नहीं लगेंगे, आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। भैया ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप मेरे को पर्सनली क्या कर सकते हो? मैसेज कर सकते हो और कह सकते हो गुरुजी हमें क्या चाहिए? हमें पीडीएफ चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी। जो भी मेरे पास अब तक अवेलेबल है, जितनी सारी की सारी आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सूरदास ने ईश्वर की सगुण लीला के पदों का गान क्यों किया? अगर बात की जाए तो ब्रह्मा की उपासना, यानी क्योंकि निर्गुण ब्रह्मा की उपासना दुसंदेह है। क्या है? दुसंदेह है। देखो रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालम कित धावे में कौन सा अलंकार है? भैया एक चीज बता दूं आपको, अलंकार का टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना। एक क्वेश्चन एग्जाम में अलंकार से संबंधित दिखेगा ऐसा। ठीक है। और मेरे को जैसे भी टाइम लगा मैं आपको एक अलंकार का टॉपिक जो है वो अलग से ही करवा दूंगा। ठीक है। कहता है जी कौन सी? काव्यलिंग अलंकार। कौन सा? काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रभु अपने भगत के छोटे से गुण को किसके समान बड़ा मानते हैं? प्रभु अपने भगत के छोटे से गुण को सुमेरु पर्वत के समान, कौन किसके? सुमेरु पर्वत के समान मानते हैं। भैया ब्रह्मर गीत के रचयिता का नाम लिखिए। तो भैया अभी हम पढ़ ही रहे हैं जिसके बारे में, सूरदास जी ही है। सूरदास जी किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? तो सगुण काव्य धारा के माने जाते हैं। किसके भैया? और कबीरदास जी कौन सी काव्य धारा के थे? तो संत काव्य धारा के थे। ठीक है मेरे प्यारे साथी, याद रख लेना दोनों को। तीसरी बात की जाए, ये किसके हैं भैया? ये आपके आगे बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे। सूरदास जी के बारे में होगी। सूरदास के अनुसार भगवत भजन के बिना मानव क्या करता है? भगवत भजन के बिना मानव व्यर्थ में जन्म गवा बैठता है। भैया कहते हैं बेकार। व्यर्थ का मतलब क्या होता है? बेकार। कहता है बेकार में ही अपना जीवन गवा बैठते हैं। कवि सव्य को किस प्रकार का पापी कहता है? कवि सव्य को सबसे बड़ा पापी कहता है। कौन कहता है भैया? सूरदास जी कहते हैं। बदिक शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? बदिक शब्द का प्रयोग वाल्मीकि ऋषि के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए? वाल्मीकि ऋषि के लिए। जहाज का पक्षी उड़कर कहाँ वापस लौट कर आता है? तो जहाज का पक्षी उड़कर वापस जहाज पर ही आता है, ये सूरदास जी कहते हैं। इस जहाज का मतलब क्या है तो आपको बता दूं मेरे प्यारे साथी, जितने भी प्रसंग हैं आप लास्ट क्लासेज में जाकर देख सकते हो, जीवन परिचय जाकर देख सकते हो, अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन की हुई है। कामधेनु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो कामधेनु शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। भैया किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। और आगे बढ़ेंगे हम इसी के साथ में मेरे प्यारे साथी। ठीक है, मज़ेदार क्वेश्चन है एक तरीके से भैया, पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है और आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। कहता पावन गंगा को छोड़कर कुआं खुदवाने वाले व्यक्ति को कवि ने क्या कहा है? तो उत्तर में बात करेंगे पावन गंगा को छोड़कर कुआं खुदवाने वाले व्यक्ति
को कवि ने मूर्ख कहा है भैया। क्या कहता है कि वो व्यक्ति क्या भैया मूर्ख है, अगर जिसने किसको छोड़कर भैया, जिसने पावन गंगा को छोड़ दिया और कुआं खुदवाने में तुल गया, यानी बहती गंगा का पानी छोड़ा और क्या बनवाने लग गया भैया, क्या बनवाने लगा, कुआं का पानी पीने लग गया। 9 निधियां कौन कौन सी है भैया, 9 निधियां कौन कौन सी है ये आपने बताना है। कहता है जी पद, महापद, शख, मकर, कच्छप, मुकंद, नील, कुंद, खर्व। ठीक है, ये आपकी 9 क्या है भैया निधियां हैं जिनको आपको याद रखना है। सूरदास की कोई 2 रचनाओं के नाम बता दीजिए। तो भैया मैंने अभी बताया था साहित्य लहरी और सूरसागर, याद रख लेना। वंदन सरोरूह में कौन सा अलंकार है, तो भैया रूपक अलंकार है। वंदन सरोरूह में कौन सा अलंकार है, रूपक। और मैंने अलंकार के बारे में आपको बताया, ये मेरे प्यारे साथी कि अलंकार का टॉपिक मैं आपके लिए अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूंगा, एक पूरा टॉपिक लेकर आऊंगा। ठीक है, मणियों तथा सोने से जड़े हुए नंद के आंगन में बालक श्री कृष्ण क्या पकड़ने के लिए भागते हैं, तो मणियों तथा सोने के जड़े हुए नंद के आंगन में बालक श्री कृष्ण अपने मुख के प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए। प्रतिबिंब मतलब क्या भैया, उनके अपना ही मुख क्या है, परछाई में दिखता हो ना, जिस तरीके से खुद का मुंह या कोई शीशे के अंदर दिखता है प्रतिबिंब भैया, यानी खुद की तस्वीर दिखना एक तरीके से, उसी को पकड़ने के लिए, अपने मुख को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। साहित्य लहरी के लेखक का नाम क्या भैया, तो आपको पता ही है सूरदास जी ही है। ठीक है, यशोदा बालक श्री कृष्ण को किस प्रकार दूध पिलाती है, तो यशोदा बालक श्री कृष्ण को आंचल से ढककर दूध पिलाती है। किससे ढककर, आंचल से ढककर। शोभा सिंधु में कौन सा अलंकार है, तो भैया रूपक अलंकार है। कौन सा, रूपक अलंकार है। शोभा सिंधु में कौन सा है, तो रूपक। भैया जो ना है ना वहां रूपक लगा देना यार, इनके अंदर पूरे में रूपक बहुत बार आए हैं। श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर कौन से फूलों की माला शोभायान हो रही है, तो श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर कमल के फूलों की माला, कमल के फूलों की माला क्या हो रही है भैया, शोभायान हो रही है। मानो इंद्र धनुष नभ मंडल में कौन सा अलंकार है, तो भैया मानो इंद्र धनुष नभ मंडल में उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखो अलंकार से संबंधित एक क्वेश्चन पूछने की चांसेस है, 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी एक अच्छा चांस है कि हाँ अलंकार से संबंधित पूछा जा सकता है। कहता है राधा और श्री कृष्ण किस वृक्ष के नीचे प्रेम क्रीड़ाएं करते थे, भैया कौन सा वृक्ष था, तो तमाल वृक्ष था। कौन सा था मेरे प्यारे साथी, तमाल का वृक्ष था। ठीक है, वृक्ष भानु कुमारियां शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो वृक्ष भानु कुमारियां शब्द का प्रयोग राधा के लिए प्रयुक्त हुआ है। राधा ने श्री कृष्ण की भुजा कहाँ पर रखी है, राधा ने श्री कृष्ण की भुजा अपने वक्ष स्थल के ऊपर रखी है। ठीक है ना। गोपी का मन किसने हर लिया, तो ये तो पता ही है, गोपी का मन मुरली के मधुर स्वर ने हर लिया। मुरली के मधुर स्वर मतलब कृष्ण जी की मुरली ने। अमोल मणि में कौन सा अलंकार है, तो रूपक और अतिशयोक्ति, यानी रूपक और अतिशयोक्ति दोनों को जोड़ा गया भैया, रूपक और अतिशयोक्ति दोनों ही अलंकार है। श्री कृष्ण के प्रेम के लिए गोपी ने क्या छोड़ दिया है, श्री कृष्ण के प्रेम के लिए गोपी ने अपनी जाति को छोड़ दिया है। किसको छोड़ दिया भैया, गोपियों ने क्या है कि वो इतना उनके प्रेम में लीन हो चुकी थी, डूब चुकी थी कि वो अपनी जाति को भी भूल गए। रति नागर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। गोपियों के अनुसार उद्धव को ब्रज में किसने भेजा, तो गोपियों के अनुसार ब्रज में श्री कृष्ण ने भेजा। किसने भेजा, श्री कृष्ण। कान्हा तेरी अजीब लीला रे। उद्धव किस प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनकर ब्रज में गया था, तो कौन से वस्त्र पहन के भैया, वृख एवं आभूषण पहनकर। कौन से, वृख एवं आभूषण पहनकर गया था। गोपियों के अनुसार योग के अंगों की साधना करने वाले किस देश में रहते हैं, योग के अंगों की साधना करने वाले काशी में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं भैया, काशी के अंदर रहते हैं। गोपियों का मानना है कि कहाँ रहते हैं, काशी के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे मेरे प्यारे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या कहता है सर राहु से ग्रसे जाने पर चंद्रमा क्या नहीं छोड़ता, राहु से ग्रसे जाने पर चंद्रमा क्या नहीं छोड़ता, अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है, यानी शीतलता अपनी ठंडक को नहीं छोड़ता। कौन सा शब्द सुनते ही गोपियां
पुत्र पति घर को भूलकर वन की ओर जाती है, तो भैया मुरली की आवाज़ को सुनते ही गोपियाँ अपने पुत्र, घर, पति, पुत्री सब कुछ भूल जाती है और उसके पीछे दौड़ी चली जाती है। गोपियों की आंखें किसकी भूखी है? गोपियों की आंखें हरि दर्शन यानी कान्हा जी के दर्शन के लिए भूखी है। गोपियाँ श्री कृष्ण का कौन सा रूप देखना चाहती हैं? गोपियाँ श्री कृष्ण का वह रूप देखना चाहती है जब वे पत्ते के दोनों में दूध दूध कर पीते थे। कब पीते थे? दोनों कहाँ पर भैया? पत्ते के दूध दूध के पीते थे। ठीक है। गोपियों का योग कैसा लगता है? गोपियों का योग कड़वी ककड़ी के समान लगता है। किसके समान? कड़वी ककड़ी मतलब खारी ककड़ी खाकर देखी है क्या? उसके समान। गोपियों के लिए श्री कृष्ण के बिना लता कुंज किसके समान है? गोपियों के लिए श्री कृष्ण के बिना लता कुंज शत्रु यानी शत्रु मतलब भैया दुश्मन, दुश्मन के समान है। किसके समान है? दुश्मन के समान है। ठीक है। नेक्स्ट, श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों की आंखें किस रंग की हो गई है? तो श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों की आंखें गूंजा के रंग की हो गई है। भाई ये कौन सा रंग होता है? काला हमने देखा, लाल हमने देखा, पीला देखा, गूंजा रंग कौन सा होता है? ये तो नहीं देखा। चलिए नेक्स्ट और बात करेंगे मेरे प्यारे साथी। कहती गोपियां सव्य को सच्ची विराहणी क्यों नहीं मानती? गोपियां सव्य को सच्ची विराहणी नहीं मानती क्योंकि श्री कृष्ण के बिना वे अभी तक जीवित है। मछली को विरही क्यों कहा गया है? मछली को विरही इसलिए कहा गया है क्योंकि वह जल से अलग होते ही प्राण त्याग देती है। विनय के पदों में किस रस की प्रधानता है? विनय के पदों में भक्ति रस की प्रधानता है। भैया इसी के साथ इस चैप्टर के आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है मेरे प्यारे साथी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके आगे। कहता है बाल लीला के पदों में किस रस की प्रधानता है? बाल लीला के पदों में वात्स्य रस की प्रधानता है। किसकी? वात्स्य रस की। आगे बात करें संयोग दृश्य के पदों में किस रस की प्रधानता है? तो संयोग दृश्य के पदों में श्रृंगार रस की प्रधानता है। रूप माधुर्य में किस रस की प्रधानता है भैया? तो रूप माधुर्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो रस का और अलंकार का टॉपिक भैया अच्छे से हम एक एक कर जानेंगे। अभी तो इस चलती क्लास के अंदर इन चीज़ों पर ज़्यादा बात करेंगे तो लंबी क्लास जाएगी, इस पर अभी बात नहीं करेंगे। इसी के साथ मेरे प्यारे साथी आपका सूरदास जी का ये टॉपिक बहुत प्यारा सा टॉपिक था, इसी के साथ इसका भी कंप्लीट हो जाता है। तुलसीदास जी के ऊपर बात कर लेते हैं। कहते हैं जी तुलसीदास जी किस भक्ति काव्य धारा के कवि थे? तो ये सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो अधिकांश विद्वानों ने तुलसीदास जी का जन्म 1554 को माना है। भैया अधिकांश का मतलब क्या है कि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं इसके जन्मदिन के ऊपर। ठीक है ना। तुलसीदास के आराध्य देव कौन है? तुलसीदास के आराध्य देव दशरथ सेतु श्री राम है। यानी कहने का मतलब आराध्य देव कौन है भैया? श्री राम जी है, जो क्या है? दशरथ के पुत्र है। ठीक है। तुलसीदास किस जाति से संबंधित है? तुलसीदास ब्राह्मण जाति से संबंधित है। विद्वानों ने तुलसीदास का जन्म स्थान कौन सा माना है? तो विद्वानों ने तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर को माना है। किसको? राजापुर को। बल्कि इसके प्रति भी इनके मतभेद है भैया, अलग अलग विद्वान अलग अलग बताते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे मेरे प्यारे साथी। कहता है तुलसीदास के प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? तो तुलसीदास के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम रामचरितमानस है। भैया ये तो हर घर में मिल जाती है रामचरितमानस है ना, इसका बहुत प्यारा ग्रंथ है ये पूछेगा 100% पूछेगा। ठीक है ना। और भूल मत जाना मेरे प्यारे साथी, इसी के लिए तुलसीदास जी ने क्या कर दिया था? घर त्याग दिया था। कहते उसकी पत्नी क्या बोलती कि तुम राम का जाप करते, जितना प्रेम मुझसे करते हो तो कभी दुख नहीं आता। भैया पत्नी को छोड़ा और क्या लग गए? राम नाम में लग गए, सन्यासी बन गए थे तुलसीदास जी। ठीक है ना। तुलसीदास जी की प्रसिद्धि के आधार ग्रंथ का क्या नाम था? तो भैया रामचरितमानस तुलसीदास की प्रसिद्ध आधार ग्रंथ है। तुलसीदास की प्रमुख रचना रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? तो भैया रामचरितमानस अवधी भाषा के अंदर है, याद रख लेना। राम राज्य वर्णन रामचरितमानस के किस कांड में है? तो भैया ये उत्तर कांड में है। कितने कांड है भैया इसके अंदर? 7 कांड है क्या? हमने पढ़ा है रामायण के कितने कांड? 7 कांड पढ़े हैं क्या? तो ये कौन से कांड में आती है भैया? तो ये राम राज्य वर्णन कौन से में आते हैं? उत्तर कांड में।
कवि ने किन 3 तापों की चर्चा की है? तो भैया दैहिक, दैविक और भौतिक, इन 3 तापों की क्या करी है? व्याख्या की है, एक तरीके का वर्णन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे मेरे प्यारे साथी। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता राम राज्य में लोग किस मार्ग पर चलते हैं? धर्म के मार्ग पर चलते हैं। तुलसीदास की एक रचना का नाम लिखिए। तो कवितावली हो जाएगा भैया, रामचरितमानस भी कह सकते हो आप, कवितावली होगी। तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तो माता का नाम क्या था? हुलसी। बाकी मैंने जीवन परिचय आपको अच्छे से करवाया है, आप वहाँ से भी कर सकते हो मेरे प्यारे साथी। जीवन परिचय आपको अच्छे तरीके से एक एक चीज़ करवा कर आया हूँ ना, लास्ट क्लासेस देख सकते हो। राम राज्य में लोग किस मृत्यु के शिकार नहीं होते थे? राम राज्य में लोग अल्प मृत्यु के शिकार नहीं होते थे। प्रभु श्री राम की प्रभुता किस प्रकार की थी? तो प्रभु श्री राम सागरों की मेखला वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा थे। क्या थे? एकमात्र राजा थे। चलिए 16 नंबर पे भैया कहता है राम राज्य में प्रकृति की क्या स्थिति थी? राम राज्य में पशु निर्भय होकर यानी बिना डर के वन में विचरते थे, मतलब चरने जाते थे। पंछी गूंजते थे, शीतल मंद तथा सुगंधित पवन चलती थी। ठीक है भैया, भ्रमर फूलों पर गुंजार करते थे। ठीक है। श्री राम ने कौन से करोड़ों यज्ञ किए? भैया अश्वमेध यज्ञ किया है। कौन सा? अश्वमेध यज्ञ। राम राज्य में सीता का श्री राम के प्रति कैसा व्यवहार था? सीता जी श्री राम के प्रति सदा अनुकूल थी। वे प्रभु श्री राम के चरण कमलों की सेवा किया करती थी। चरण कमल में कौन सा अलंकार है? भैया रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक अलंकार। और अलंकार मैंने हर बार बताया भैया, पूछा जाएगा, रूपक के बारे में ज़्यादा चर्चा मिलेगी। कवि ने बालक राम को कौन सा विशेषण दिया है? तो सोच विमोचन अर्थात चिंताओं को दूर करने वाला। क्या दिया है? चिंताओं को दूर करने वाला दिया है मेरे प्यारे साथी। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे भैया। कहता है तुलसीदास के अनुसार संसार में जीने का फल क्या माना गया है? तो परम सुंदर बालक राम को मन बसाना, ये माना गया है। तुलसीदास बालक राम की मधुर वाणी पर क्या निछावर करते हैं? तो भैया वे अपने प्राण को ही निछावर कर देते हैं। वन गमन प्रसंग किस रचना में अधिकृत है? तो भैया कवितावली के अयोध्या कांड से। किससे है? कवितावली के अयोध्या कांड से। वाल रूप प्रसंग किस रचना में अधिकृत है? तो भैया कवितावली के वाल कांड में। कौन से? कवितावली के बाल कांड में। ये अयोध्या कांड में था, ये बाल कांड में। अरविंदु, चलिए थोड़ा और ऊपर कर लेता हूं मैं। अरविंदु जो आननु में कौन सा अलंकार है? भैया उपमा अलंकार है। अलंकार का एक अलग ही टॉपिक लगाएंगे भैया, ठीक है ना। तुलसी मन मंदिर में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। तुलसीदास के मन रूपी मंदिर में सदा कौन विहार करते हैं यानी कौन बसते हैं? अयोध्या नरेश दशरथ के चारों पुत्र। चारों पुत्र कौन? राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और आपके भरत। ठीक है ना। लड़कों के साथ राम किस नदी के तट पर खेल रहे थे? तो सरयू नदी के तट पर खेल रहे थे। कवितावली में कवि ने किस भाषा का प्रयोग किया है? तो भैया ब्रज प्लस अवधि दोनों को जोड़ा गया भैया। ब्रज भी किया है और अवधि भी किया है, ब्रज प्लस अवधि दोनों ही हैं। नगर से बाहर निकलते ही सीता जी ने श्री राम से क्या पूछा? अभी हमें और कितना चलना है और पर्णकुटी कहाँ पर बनानी है? यानी इन्होंने बाहर निकलते ही राम से क्या पूछा कि गुरुदेव अभी हमें आगे कितना चलना है? अपने पतिदेव से पूछा, पतिदेव जी कितना और आगे चलना है और हमें कुटिया कहाँ पर बनानी है? 31 क्वेश्चन में देखेंगे मेरे प्यारे साथी। कहता है प्रभु श्री राम पैरों से कांटे निकालते हुए देर क्यों लगा रहे थे? क्योंकि वे चाहते थे कि उनकी प्रिय सीता जी को थोड़ा विश्राम मिल जाए। श्री राम और लक्ष्मण के बीच सीता को देख ग्राम बंधुओं ने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि कोमल अंगों वाली ये नारी वन मार्ग पर चलने की योग्य नहीं है, पृथ्वी भी इसके छूने में संकोच कर रही है। ग्राम वधु ने सीता से किसके बारे में पूछा कि वे उसके क्या लगते हैं? तो भैया श्री राम के बारे में पूछा। ठीक है। अनुराग तड़ांग में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है मेरे प्यारे साथी। और आगे बढ़ेंगे इसी के साथ में।
कहता है मानो मंजुल कजकली में कौन सा अलकार है भैया? उत्प्रेक्षा अलकार है। सुनी सुंदर वेग सुदारस साने में कौन सा अलकार है? तो अनुप्रास अलकार है। भैया अनुप्रास का तो पता ही है, बार बार जिसकी पुनरावृत्ति होती हो, ठीक है, वो अनुप्रास है। विविध भाव चित्र किस रचना से अधिकृत है? तो कवितावली के उत्तरकांड से। कवि किससे मांगने का उपदेश देता है? तो भगवान श्री राम से मांगने का। भली भारत भूमि भले कुल में जन्म तथा भला समाज तथा शरीर लेकर मनुष्य क्या करना चाहिए? तो भैया मनुष्य को भगवान का भजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मनुष्य को भगवान का भजन करना चाहिए। कहता तुलसीदास किसे प्राणों के समान प्रिय मानते हैं? तो जो शरीर तथा घर का स्नेह छोड़कर श्री राम का भजन करते हैं, तुलसीदास जी उसे ही क्या मानते हैं? प्राणों के समान मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे मेरे प्यारे साथी। कहता है विलोचन मीनन में कौन सा अलकार है? तो भैया रूपक अलकार है। कौन लोग संसार को झूठा कहते हैं? वे संत लोग जिन्होंने संसार के अंत को जान लिया है। जिसे प्रभु श्री राम स्थापित कर देते उसे कौन विस्थापित कर देता है? तो भैया कोई नहीं कर सकता। पैदा होते ही तुलसीदास को किसने त्याग दिया? उसके माता पिताजी ने उसे त्याग दिया। कवि ने अपने खाली पेट की चर्चा किसके सामने की? प्रभु श्री राम के सामने की है। कवि के अनुसार पेट की आग बुझाने में कौन समर्थ है? तो भैया श्री राम ही क्या है, उनके पेट की आग को बुझा सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथी इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। कहता है रामचरितमानस के रचनाकार कौन? तुलसीदास जी। दारिद दशानन में कौन सा अलकार? भैया रूपक अलकार। कवितावली किसकी रचना? तुलसीदास जी की। आरंभ में तुलसीदास कैसे जीवन यापन करते थे? वे मांग कर खाते थे और एक मस्जिद मंदिर में सोते थे। भैया तुलसीदास जी से रिलेटेड ये बातें थी, ठीक है। कवितावली के उत्तरकांड में किसकी महिमा का गान किया गया? तो प्रभु श्री राम की महिमा का गुणगान किया गया है। एक तुलसीदास किस नक्षत्र में पैदा हुए? अभुक्त मूल नक्षत्र में। और तुलसीदास जी के बारे में हमने ये भी पढ़ा है कि इस नक्षत्र में पैदा होने के कारण ही इनकी माता पिता ने इनको त्याग दिया। फिर इनकी एक दासी थी, उनकी दासी थी, उस दासी ने इसका पालन पोषण किया। मीराबाई के चैप्टर को समझते हैं। कहता है मीराबाई किस युग की कवित्री थी? मीराबाई किस युग की कवित्री थी? तो मीराबाई भक्ति काल की कवित्री थी। भैया याद रखना। मीराबाई किसको आराध्य मानती थी? तो भैया श्री कृष्ण को आराध्य मानती थी। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो 1555 में हुआ था भैया। और मीराबाई के पिता का क्या नाम था? तो राठौड़ रतन सिंह। क्या नाम था? राठौड़ रतन सिंह जी इनके पिताजी का नाम था। मीरा के दादा का क्या नाम था? तो इनके दादा का नाम था राव दादू, जिन्होंने ही इनका क्या किया था? पालन पोषण किया था। एक तरीके से क्या किया था? पालन पोषण इन्होंने राव दादू जी ने ही किया था। मीरा जी के पालन पोषण की बात आएगी तो ठीक है। मीराबाई की माता की मृत्यु के पश्चात उनका पालन पोषण किसने किया था? तो भैया उनका पालन पोषण दादा राव दादू जी ने ही किया था। मीराबाई के गुरु का क्या नाम था? तो संत रविदास जी था। मीरा के मन में श्री कृष्ण के प्रति आस्था एवं श्रद्धा कब उत्पन्न हो गई थी? तो मीरा के मन में श्री कृष्ण के प्रति आस्था और ये सारी चीज़ें इसकी बाल अवस्था यानी जब वह छोटी बच्ची थी ना तभी से हो गई थी। छोटी बच्ची थी ना तब से, क्योंकि इसके दादाजी क्या थे? धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा विश्वास रखा करते थे, जिन्होंने इसका पालन पोषण किया। वहीं से इनकी जीवन पर प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था मेरे प्यारे साथी। अगर बात करें मीरा का विवाह किससे हुआ था? तो मीरा का विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े बेटे भोजराज के साथ में हुआ था। भाई मीराबाई की किस बात पर उसके देवर राणा विक्रमादित्य
से नहीं बनती थी या नाराजगी थी, तो वह संतों की संगति करने और कृष्ण की मूर्ति के आगे नाचने के कारण उसके देवर राणा विक्रमादित्य को नाराजगी थी। यानी मीरा क्या थी भैया, श्री कृष्ण की भक्ति, परम भक्ति, वह अपने आप को उन्हीं की पत्नी मानती थी, उन्हीं की दासी मानती थी। तो ठीक है, तो वह उसकी मूर्ति के आगे क्या करती थी, डांस करती थी, नाचती थी। और संतों की मंडली में रहना तो इसने बचपन से ही ये किया था भैया, इनको अच्छा लगता था एक तरीके से। मीराबाई को मारने के लिए राणा ने क्या किया था, मीरा को मारने के लिए राणा ने जहर का प्याला भेजा था। मीराबाई राजकुल व राजमहल छोड़कर कहाँ चली गई, तो चली गई अपने कान्हा के पास, यानी वृंदावन में चली गई थी। मीराबाई की मृत्यु कब हुई थी, मीराबाई की मृत्यु 1630 ईस्वी में, संवत 1630 में हुई थी। मीराबाई द्वारा रचित काव्य रचनाओं की संख्या कितनी बताई जाती है, तो भैया 8 बताई जाती है। मीरा की भक्ति किस भाव की भक्ति थी, मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति थी। मीरा के काव्य का प्रमुख रस क्या था, मीरा के काव्य का प्रमुख रस विप्रलव सिंगार रस था। ठीक है, मीरा ने कृष्ण के अधरों पर क्या सजा हुआ था, मीरा के कृष्ण के अधरों पर मुरली सजी हुई थी। मीरा के अनुसार प्रभु संतों के प्रति कैसा भाव रखते हैं, मीरा ने प्रभु को संतों को सुख देने वाला बताया है। मीरा के अनुसार श्री कृष्ण के चरण कैसे हैं, श्री कृष्ण के चरण देहिक देविक भौतिक ज्वालाओं को दूर करने वाले हैं। मीरा अपने प्रिय को चिट्ठी क्यों नहीं लिख सकती, क्योंकि उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। मीरा जब भी अपने प्रिय को चिट्ठी लिखती है तो उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। कहते हैं जी मीरा के प्रियतम कहाँ रहते हैं, उनके हृदय में बसते हैं। भैया कहाँ बसते हैं, उसके धड़कनों में रहते हैं। मीरा ने किनके साथ बैठकर लोक लाज त्याग दी, तो संतों के साथ बैठकर लोक लाज को त्याग दिया। मीरा किसे देखकर रोती थी, मीरा जगत को जगत मतलब संसार को देखकर रोती थी। मीरा अपने प्रेम की बेल को किससे सींचा था, मीरा ने अपने प्रेम की बेल को आंसुओं रूपी जल, यानी आंसुओं का जो जल है ना, उससे सींचा था। मीरा को संसार कैसा और क्यों लगता है, मीरा को प्रभु के बिना संसार खारा यानी बुरा लगता है। मीरा को जग की बातें कैसी लगती है, मीरा को जग की बातें, जग मतलब संसार होता है, संसार इस दुनिया की बातें झूठी लगती है। जो पहिरावे सोई पहिरू, जो दे सोई खाऊं, इस पंक्ति में मीरा की कौन सी भावना, यानी ये क्या कहती है, भाई जो देते हैं वही मैं पहनती हूँ, जो देते हैं वही मैं खाती हूँ। कौन सी भक्ति है कि मीरा की संप्रण की भावना की पता चलता है। मीरा के लिए उनका प्रियतम श्री कृष्ण क्या था, मीरा के लिए श्री कृष्ण संजीवनी बूटी के समान था, यानी उनको जीवन देने वाला था। मीरा श्री कृष्ण के सामने क्यों नाचती थी, मीरा श्री कृष्ण के सामने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने यानी उनको खुश करने के लिए नाचती थी। मीरा की नींद क्यों उगाट हो गई थी, भैया उचाट हो गई थी, क्योंकि मीरा रात भर अपने प्रभु श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में जागती रहती थी, यानी उनका इंतजार करती रहती थी कि मेरा कान्हा मेरा कृष्ण अभी आया। ठीक है जी। कहता मीरा के अनुसार घायल की गति कौन जानता है, मीरा के अनुसार घायल की गति घायल ही जानता है, यानी हम कहते हैं ना गरीब को तो गरीब ही जानता है, वही बात है। रोगी अंतर वेद बसंत है, वेद ही ओ खट जाने हो। मीरा ने वेद किसे कहा है, मीरा ने वेद श्री कृष्ण को कहा है। मीरा अपने प्रियतम के आने पर उन पर क्या न्यौछावर करना चाहती है, मीराबाई अपने प्रीतम के आने पर उन पर कीमती रत्न न्यौछावर करना चाहती है। मीरा की दृष्टि में संसार कैसा है, मीरा की दृष्टि में संसार मूर्खता अथवा अज्ञानता वर्तन है। मीरा के अनुसार कौन लोग अपना जन्म व्यर्थ गवाते हैं, जो लोग साधु संतों की संगति नहीं करते वे अपना जन्म व्यर्थ गवाते हैं। मीरा ने श्री कृष्ण को कैसा सागर बताया है, तो भैया मीरा ने स्नेह का सागर बताया है।
मीरा के 5 पहर कैसे बीतते थे? मीरा के 5 पहर काम धंधे में ही बीत जाते थे। मीरा के शेष 3 पहर कैसे व्यतीत होते थे? मीरा के शेष 3 पहर सोकर व्यतीत होते थे। 5 तो भैया काम धंधे में, 3 उसके किस में हो जाते थे? सोने में। मीरा ने रण छोड़ किसे कहा है? मीरा ने श्री कृष्ण को रण छोड़ कहा है। मीरा के अनुसार श्री कृष्ण के चरण कौन धोता है? मीरा के अनुसार रत्नाकर यानी सागर क्या करता है भैया? रत्नाकर का मतलब सागर होता है, सागर श्री कृष्ण के पैर धोता है, ये मीरा के अनुसार। तो भैया ये था मीरा का लेसन नंबर 4 बीए का। बहुत प्यारी कविता है इसकी, जिसके बारे में हमें वक्त लगते ही चर्चा करेंगे। यानी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी मीरा, और इसके जीवन में क्या था भैया? इसके बाप और इसका यानी बाप मतलब उसका पापा, उसका ससुर, इसका पति, तीनों ही नहीं रहते हैं भैया। उसके बाद इसके देवर उस पर अत्याचार करने लग जाते हैं। फिर यह ग्रह को त्याग देती है, राजमहल को, और उसके बाद में संतों की टोली में जाकर रहने लग जाती है। ठीक है, ये सारी बहुत प्यारी एक तरीके की ना दुख भरी कहानी सी है, जीवन से जुड़ी हुई कहानी है। पढ़ेंगे बहुत मजा आएगा। बिहारी जी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिहारी किस युग के कवि थे? भैया बिहारी रीति काल के कवि थे। किसके थे? रीति काल के। बिहारी का जन्म कब हुआ था? तो बिहारी जी का जन्म की बात की जाए तो उनका जन्म 1652 में हुआ था। बिहारी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो बिहारी का जन्म ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक स्थान पर हुआ था। बिहारी के गुरु कौन थे? तो केशव दास जी थे। बिहारी किस जाति से संबंध रखते थे? तो ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे मेरे प्यारे साथी। एक तरीके का उनके जीवन परिचय के ऊपर ही बनाए गए क्वेश्चन आंसर है ज़्यादातर। ठीक है मेरे प्यारे साथी। सर्वप्रथम बिहारी किस राजा के दरबार में गए थे? तो सर्वप्रथम बिहारी शाहजहां के दरबार आगरा में गए थे। बिहारी ने सर्वप्रथम किस अवसर पर राजाओं एवं कवियों को अपनी काव्य कला से प्रभावित किया? तो बिहारी ने सर्वप्रथम शाहजहां के पुत्र के जन्म उत्सव पर अपनी काव्य कला से क्या किया था? राजाओं और उनको प्रसन्न किया था। बिहारी की प्रमुख रचना का क्या नाम था? तो बिहारी की प्रमुख रचना बिहारी सतसई है। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे संकलित हैं? तो भैया 713 दोहे संकलित है। बिहारी के आश्रय दाताओं में ऐसा कौन सा राजा था जिसे उन्होंने दोहा लिखकर कर्तव्य के प्रति जागरूक किया था? तो आमेर के राजा जयसिंह को, आमेर का राजा था कौन? जयसिंह, यानी राजा जयसिंह को बिहारी ने दोहा लिखकर उनके कर्तव्य के प्रति उन्होंने उनको जागरूक किया। भैया ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो, नोट्स चाहते हो, तो मेरे को यहाँ व्हाट्सअप पर कांटेक्ट कर सकते हो, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे साथी। कहता है सतसई में कौन सा छंद है? तो भैया सतसई में दोहा छंद है। बिहारी सतसई में नीति समधि कुल कितने दोहे हैं? तो भैया कुल 45 दोहे हैं। बिहारी की सतसई में सिंगार रस समधि कुल कितने दोहे हैं? तो भैया 600 दोहे संकलित है सिंगार रस समधि। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो भैया राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, उसी पर दोहा लिखा था। कविवर बिहारी के अनुसार काव्य रस रूपी सागर में कैसे तैर सकते हैं? तो भैया काव्य रस रूपी में सागर में पूर्ण रूप से डूबकर अर्थात तत्लीन होकर ही तर सकते हैं। ठीक है। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजी होई, इस पंक्ति में कौन सा प्रमुख अलंकार प्रयुक्त हुआ है भैया? इसके अंदर होने वाला अलंकार है विरोधाभास अलंकार। ठीक है मेरे प्यारे साथी। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, इस पंक्ति में किस प्रकार की वित्त गति नहीं समझ सकता? तो इस अनुप्रास देखो, इस पंक्ति के अनुसार अनुराग में डूबे हुए चित्त की कोई भी व्यक्ति गति नहीं समझ सकता है ना। कहता है वत रस लालच लाल की मुरली गरी लुकाई, इस पंक्ति में किसकी पूर्ति छिपी है? तो इसमें भैया श्री कृष्ण की मुरली छिपी हुई है। ठीक है। बिहारी ने किसको किससे 100 गुना मादक बताया है? बिहारी ने सोने को धतूरे से 100 गुना मादक बताया है। ठीक है। सवार्यु सुकुत श्रमु बुरिदा
पछिन न मारी शीर्षक दोहा किस राजा के लिए प्रयुक्त किया है? तो भैया अगर बिहारी की चर्चा आएगी, राजा पूछा जाए तो राजा जयसिंह रहेगा, याद रख लेना बस, ठीक है। बात की जाए भैया बिहारी के अनुसार कैसे मन में प्रभु का निवास हो सकता है? तो एक सच्चे मन में ही भगवान का निवास हो सकता है, बिहारी जी का मानना है। बिहारी के अनुसार साईं यानी ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो बिहारी के अनुसार सुख में, भैया कभी भी सुख जब मिलता है ना, तो सुख में क्या है, ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए। बिहारी का प्रिय छंद कौन सा है? तो बिहारी का प्रिय छंद दोहा है। बिहारी के अनुसार श्री कृष्ण पीला वस्त्र ओढ़कर कैसे लग रहे हैं? मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातकालीन सूर्य, यानी नीलमणि पर्वत यानी नीलगिरी का पर्वत, वहाँ से सूर्य निकलता है ना, उसके समान लग रहे हैं। नायिका के घर में दीपक बुझाने पर प्रकाश कैसे बना रहा? नायिका की दीपशिखा के चमकीले शरीर के कारण बना रहा था, ठीक है। नायिका के घर के पास तिथि का पता कैसे चलता था? नायिका के घर के पास तिथि का पता पत्रों के द्वारा चलता है। वत रस लालच लाल की मुरली घरी तुकाई, पंक्ति में लाल शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो लाल शब्द श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। बैठ रही अति संगन वन पेठी संदन तन माहा, इस दोहे में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? तो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है भैया। इस आवती चली जाती उत चली छसा तक हाथ, चढ़ी हिडोरे से रही लगी उसाननु साथ, इस दोहे में कौन सा प्रमुख अलंकार है? तो भैया अतिशोक्ति अलंकार लगा हुआ है। कवि के अनुसार चैत्र मास की चांदनी किसे अचेल कर देती है? तो कवि के अनुसार चैत्र मास की चांदनी विरहिणी नायिका को अचेत कर देती है। समय बदलने पर कैसे लोगों के रंग ढंग बदल जाते हैं? समय बदलने पर स्वार्थी लोगों के क्या है, रंग ढंग बदल जाते हैं। तो भैया ये था बिहारी जी की आपकी कविता। कहता है सर घनानंद की हिंदी साहित्य के इतिहास के किस युग के कवि माने जाते हैं? भैया रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। घनानंद रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि थे? तो भैया रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा के कवि थे। घनानंद का जन्म कब माना जाता है? तो घनानंद का जन्म 1683 ईस्वी को माना जाता है। घनानंद किस प्रदेश के रहने वाले थे? तो घनानंद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, घनानंद का संबंध किस जाति से था? तो घनानंद का संबंध भैया कार्यस्थ जाति से था। घनानंद किस राजा के दरबार में नौकरी करते थे? तो घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में करते थे। याद रखना बिहारी जी की बात आएगी, बिहारी जी की बात आएगी तो बिहारी जी किसके? भैया बिहारी जी आपके कौन से रहेंगे? राजा जयसिंह, पता है ना, याद है ना आपको, ठीक है। और अगर इसकी बात आएगी तो मोहम्मद शाह रंगीला की। घनानंद किस पद पर कार्यरत थे? तो मीर मुंशी के पद पर कार्यरत थे। घनानंद का किस युवती से प्रेम था? तो भैया घनानंद की प्रेमिका का यानी क्या नाम था उनकी प्रेमिका का? तो घनानंद सुजान नामक नर्तकी से प्रेम किया करते थे। याद रखना, सुजान नामक नर्तकी से क्या करते थे भैया? प्रेम करते थे। घनानंद को मोहम्मद शाह रंगीले ने दरबार से क्यों निकाल दिया था? तो भैया घनानंद ने राजा के कहने पर गीत नहीं सुनाया, इसलिए इन्हें दरबार से निकाल दिया। घनानंद दरबार छोड़कर कहाँ रहने लगे थे? घनानंद वृंदावन में रहने लगे थे, ठीक है। कहाँ रहने लगे थे भैया? वृंदावन में रहने लगे थे। आगे बात करें, घनानंद को किस राजा के सैनिकों ने मार डाला था? तो भैया घनानंद को अहमद शाह अब्दाली के सैनिकों ने मार डाला था। नागरी प्रचारणी सभा ने घनानंद की कुल कितनी रचनाएं स्वीकार की है? तो भैया 16 रचनाओं को स्वीकार किया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद की कुल कितनी कृतियों को खोजा है? तो भैया 41 कृतियों को खोजा है। उन्होंने देखो 16 रचनाएं स्वीकार की, 41 कृतियों को खोजा। विषय वर्णन की दृष्टि से घनानंद की रचनाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो भैया 2 भागों में, एक लौकिक श्रृंगार में, एक भक्तिपरक रचनाओं में, ठीक है। घनानंद मुख्यतः किस रस के कवि थे? तो घनानंद मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि थे। कौन से के? श्रृंगार रस के
कवि थे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे मेरे प्यारे साथी 16 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। घनानंद का मन श्रृंगार रस के किस पक्ष में अधिक रमा हुआ था? तो भैया इनका किस में था? मन श्रृंगार रस के वियोग पक्ष के अंदर, ठीक है, यानी बिछड़ने वाला जो होता ना, वियोग रस में अधिक रमा हुआ था। घनानंद का प्रेम किस कोटि का प्रेम था? घनानंद का प्रेम एक निष्ठ प्रेम था। घनानंद ने प्रेम के मार्ग को कैसे बताया? घनानंद ने प्रेम के मार्ग को अत्यंत सरल एवं सीधा बताया है। जीवन के अंतिम दिनों में घनानंद का सुजान के प्रति प्रेम किसके प्रति हो गया था? तो जीवन के अंतिम दिनों में घनानंद सुजान के प्रति प्रेम श्री कृष्ण के प्रति हो गया था। घनानंद को प्रेम में पीड़ा का उपहार किसने दिया था? तो घनानंद को प्रेम में पीड़ा का उपहार सुजान ने दिया था, यानी उस जिससे वह प्रेम किया करता था एक तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे मेरे प्यारे साथी। कहता है कवि के अनुसार नायिका के अंगों में कैसी लहर उठती है? कवि के अनुसार नायिका के अंगों में श्याम रंग रस की तरंगे उठती हैं। सुजान को देखने के पश्चात नायक ने कौन सी शपथ उठा ली थी? तो किसी अन्य व्यक्ति को न देखने की शपथ उठा ली थी। नायिका के रसीली जी हाँ दिन रात किसका गान करती रहती है? तो भैया नायिका के रसीली जी हाँ दिन रात प्रीतम के गुणगान को करती रहती है। कविवर घनानंद ने किसकी रीति को अनोखी रीति कहा है? तो घनानंद ने प्रेम की रीति को अनोखी रीति कहा है। कवि के अनुसार किसके बिना जीवन के सभी सुख समाप्त हो गए हैं? कवि के अनुसार प्रीतम सुजान के बिना क्या है? जीवन के सारे सुख क्या हो चुके हैं भैया? समाप्त हो चुके हैं, यानी इसकी प्रिय है, इसके बिना कुछ नहीं है भैया इसका। चलिए घनानंद का काव्य किस कोटि में रखा जा सकता है? तो घनानंद का काव्य मुक्त काव्य की कोटि में रखा जा सकता है। घनानंद का संपूर्ण साहित्य किस भाषा में रचित है? तो ब्रज भाषा में रचित है भैया। नायक के दृग क्या देखकर छक जाते हैं? तो नायिका के रूप सौंदर्य को देखकर ही नायक के दृग क्या है? छक जाते हैं भैया एक तरीके से। घनानंद के अनुसार प्रेम के मार्ग में किसके लिए कोई स्थान नहीं है? घनानंद के अनुसार प्रेम के मार्ग में कपट और विश्वासघात करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। घनानंद का प्रेम कैसा है? घनानंद का प्रेम प्रथम दर्शन जन्य है, मतलब प्रथम दर्शन करते हैं ना किसी के, वैसा है। घनानंद की प्रेम भावना में कौन सी दो विरोधी स्थितियां एक साथ दिखाई देती है? घनानंद की प्रेम भावना में संयोग में वियोग की स्थितियां एक साथ दिखाई देती है। घनानंद ने अपने प्रेम का आदर्श किसे माना है? घनानंद ने चातक पक्षी के बादल के प्रति प्रेम को आदर्श माना है। घनानंद ने कटाक्ष की चोटी की गति कैसी बताई है? घनानंद ने कटाक्ष की चोटी की गति को विलक्षण कहा है, क्योंकि वह लगती है आंखों में है और पीड़ा हृदय में होती है, ठीक है ना। घनानंद ने विरह की आग की गति को कैसे कहा है? विरह की आग की गति सामान्य आग से क्या है? विपरीत है। क्यों? क्योंकि विरह की आग आकाश से धरती की ओर चलती है। कहाँ? देखो सीधी आग वो तो धरती से आकाश की तरफ उठती है, लेकिन विरह की आग क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, ये बात कहता है। घनानंद के चित्त में किसकी मूर्ति चढ़ी हुई है? घनानंद के चित्त में सुजान प्रिय की मूर्ति चढ़ी हुई है, ठीक है। कवि के अनुसार विरह रूपी विष की लहरों को कौन समाप्त कर सकता है? भैया सुजान यानी श्री कृष्ण ही विरह रूपी विष की लहरों को समाप्त कर सकता है। प्रेमी के हृदय किसका बखान करता हुआ रुध जाता है? तो प्रेमी का हृदय अपराधों का बखान करता हुआ रुध जाता है। नायिका ने किसे वीर कहा है? नायिका ने पवन को वीर कहा है। नायिका पवन से क्या मंगवाना चाहती है? नायिका पवन से प्रिय के पाँवों की धूल मंगवाना चाहती है। नायिका के प्राण किस आस में बसे हुए हैं? नायिका के प्राण प्रियतम के मिलन की आस में बसे हुए हैं। चलिए मेरे प्यारे साथी और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। कहता है किस पक्षी की भांति नायिका प्रियतम का नाम लेती है? उत्तर आएगा चातक पक्षी की भांति नायिका प्रीतम का नाम लेती है। प्रिय की प्रेम की अनसुनी
करने का कैसा प्रभाव होता है, जैसे घाव पर नमक छिड़कने का। कवि ने किसकी संगति में न रहने का परामर्श दिया है, तो कवि ने अच्छे बुरे की पहचान न कर सकने वाले व्यक्ति की संगति में न रहने का परामर्श दिया है। घनानंद के प्रिय छंद कौन सा है, तो सवैया और कवित है भैया, याद रखना। और एंड में आप सबके सामने भैया थैंक्स। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कविवर रसखान के आराध्य देव कौन है। कविवर रसखान के आराध्य देव भैया श्री कृष्ण जी है। कौन है, श्री कृष्ण जी। रसखान हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल के कवि माने जाते हैं, तो रसखान हिंदी के भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। ठीक है भैया। रसखान का संबंध किस धार्मिक संप्रदाय से था, तो रसखान ने किसी धार्मिक संप्रदाय को ही स्वीकार ही नहीं किया था भैया। रसखान का जन्म कब हुआ था, तो संभवतः 1590 विक्रमी को हुआ था। रसखान मूलतः कहाँ के रहने वाले थे, रसखान पिहानी गांव जिला हरदोई उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और अच्छे से जानेंगे भैया। कहता है रसखान का बचपन किस वातावरण में बीता था, तो रसखान का बचपन तालुकू केंद्रीय वातावरण में सुख से बीता था। रसखान का पूरा नाम क्या था भैया, रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम खां था। क्या नाम था, सैयद इब्राहिम खां था। ठीक है। भीषण राज विप्लव और दुर्भिक्ष की दुरावस्था के समय रसखान दिल्ली छोड़कर कहाँ चले गए थे, तो भैया व्रजधाम में चले गए थे। व्रजधाम पहुंचने पर उन्होंने किस ग्रंथ का पाठ सुना था, व्रजधाम पहुंचने पर उन्होंने रामचरितमानस का पाठ सुना था। और रामचरितमानस थी आपकी तुलसीदास द्वारा रचित। ठीक है ना। रसखान की भक्ति भावना भक्ति की किस कोटि में रखी जा सकती है, तो भैया माद्रू भाव की भक्ति कोटि में रखी जा सकती है। ठीक है मेरे प्यारे साथी। तो यहाँ पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा पीडीएफ के अंदर। भैया ये नंबर आपको इसलिए दिया गया है कि अगर आप नोट्स चाहते हो, पीडीएफ चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप यहाँ पर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो और पावर ऑफ एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए भैया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। कहता है रसखान का निधन कब हुआ था, तो रसखान का निधन संवत 1675 और 76 के लगभग हुआ था भैया। रसखान की कुल कितनी प्रमाणिक रचनाएं मिलती हैं, तो सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका तथा दान लीला, ये 3 ही रचनाएं मिलती है। तो रचनाएं पूछी जा सकती है भैया, याद रखना इनकी। रसखान की तीनों रचनाएं काव्य के किस रूप में आती हैं, तो भैया तीनों रचनाएं मुक्त काव्य के रूप में आती है। रसखान की रचनाओं में सबसे बड़ी रचना कौन सी है, तो सुजान रसखान की सबसे बड़ी काव्य रचना है। सुजान रसखान में कुल कितने पद संकलित हैं, इस काव्य रचना में लगभग 214 पद संकलित हैं। रसखान की सबसे छोटी रचना कौन सी है, रसखान की सबसे छोटी रचना दान लीला है। दान लीला में कुल कितने पद संकलित हैं, दान लीला काव्य रचना में कुल 11 पद संकलित हैं। रसखान की काव्य रचनाओं का प्रमुख प्रतिपाद क्या है, तो भैया रसखान की काव्य रचनाओं का प्रमुख प्रतिपाद श्री कृष्ण की लीला माधुरी का गुणगान करना है। ठीक है। रसखान ने श्री कृष्ण की किन प्रमुख लीलाओं का चित्रण किया है, तो रसखान ने बाल लीला, गोचरण, चीरहरण, कुंज विलास, पनघट लीला, रास लीला आदि लीलाओं का चित्रण किया है। रसखान ने किस भाषा में अपने काव्य की रचना की है, तो रसखान ने ब्रज भाषा में अपने काव्य की रचना की है। रसखान की दृष्टि में प्रेम का स्वरूप कैसा है, रसखान की दृष्टि में प्रेम कमल तंतु से क्षीण तथा खड्ग की धार से तेज है। रसखान की राधा कृष्ण की लीलाओं में कौन सा प्रमुख भाव झलकता है, तो भैया राधा कृष्ण की लीलाओं में तीव्र अनुरक्ति और भक्ति का प्रमुख भाव झलकता है। रसखान ने कृष्ण लीला के माध्यम से किन मर्यादाओं को तोड़ने का प्रयास किया है, तो तत्कालीन सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ने का प्रयास किया है। रसखान ने ईश्वर को किस रूप में स्वीकार किया है, रसखान ने ईश्वर को प्रेम रूप में स्वीकार किया है। रसखान की काव्य भाषा का कैसा रूप है, रसखान की काव्य भाषा का रूप शुद्ध ब्रज भाषा है। रसखान अगले जन्म में कौन सा पशु बनना चाहते हैं, तो वह गाय बनना चाहते हैं ताकि कृष्ण के संग रह सकें। रसखान अगले जन्म में अपना निवास स्थान किस स्थान को बनाना चाहते हैं, तो रसखान पक्षी बनकर
ब्रजभूमि को। रसखान पक्षी बनकर कहाँ रहना चाहते हैं? यमुना नदी के तट पर खड़े कदम के पेड़ पर रहना चाहते हैं। गोपिका अपने होठों पर मुरली को क्यों नहीं धारण करना चाहती? क्योंकि गोपिका मुरली से ईर्ष्या यानी जलस करती है, जलस भाव रखती है, इसलिए अपने होठों पर धारण नहीं करना चाहती। कवि ने मुरलीधर किसे कहा है? कवि ने श्री कृष्ण को मुरलीधर कहा है। चलिए मेरे प्यारे साथी, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। गोपियों के अनुसार कन्हैया किसके बस में रहते हैं? गोपियों के अनुसार कन्हैया बांसुरी के बस में रहते हैं। गोपियों के मन से लोकलाज किसको देखने के पश्चात भाग गई थी? तो गोपियों के मन में लोकलाज ब्रजचंद सुलोचना यानी सुंदर श्री कृष्ण को देखकर भाग गई थी। ठीक है मेरे प्यारे साथी, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। कहता है नंद का बेटा सबके प्राणों को कैसे भेदता है? नंद का बेटा श्री कृष्ण अपनी कमान सी माहों से, ठीक है, देखता है, सबके प्राणों को भेदता है। ठीक है भैया, बालक कृष्ण की छवि को देखकर कौन अपने करोड़ों कलाओं को उन पर निछावर करने के लिए तत्पर हो जाते हैं? तो बालक कृष्ण की छवि को देखकर काम देवता अपने करोड़ों कलाओं को उन पर निछावर होने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्री कृष्ण द्वारा धारण किए गए पितपट की चमक के सामने किसकी चमक फीकी पड़ जाती है? तो श्री कृष्ण द्वारा धारण किए गए पितपट की चमक के सामने बिजली की चमक भी फीकी पड़ जाती है। रसखान को भगवान श्री कृष्ण कहाँ मिले थे? रसखान को भगवान श्री कृष्ण कुंज कुटीर में राधा के पांव दबाते हुए मिले थे। अहिर की छोरियों श्री कृष्ण को किसके लिए नाच नचवाती थी? छाछ से भरे एक बर्तन के लिए। कवि के अनुसार वेदों में प्रभु को कैसा बताया गया है? तो वेदों में प्रभु को अनादि, अनंत, अखंड, अभेद आदि बताया गया है। ब्रज की सभी नारियां किसके हाथों बिक गई थी? ब्रज की सभी नारियां नंद के बेटे श्री कृष्ण के हाथों बिक गई थी। श्री कृष्ण ब्रजवासियों के तन की तपन कैसे बुझाते हैं? वे अपनी मधुर बांसुरी की तान सुनाकर अपने तन की तपन को बुझाते हैं। तो भैया ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। उम्मीद करूंगा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अब भी नहीं आया तो भैया वंस मोर टाइम और देख सकते हो आप इस वीडियो को। और भैया सारी क्लासेस मैं अपलोड कर चुका हूं, यानी सारी क्लासेस कहने का मतलब वस्तुनिष्ठ पर्सन सारे के सारे मैंने अपलोड कर दिए। तो आप वहां से जाकर हर एक क्लास को देख सकते हो मेरे प्यारे साथी। और उम्मीद करूंगा क्लासेज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो भैया वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथी।